Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss the topic logical operators. Logical operator हमारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 45 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रूथ टेबल्स को और बोलिंग प्रपोजिशंस को जो है वो डिस्कस किया था, पढ़ा था हमने। आज उन्हीं प्रपोजिशंस की बेस के ऊपर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करना है। पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं पिछले लेक्चर का। जिस तरह से प्रपोजिशंस क्या होती हैं हमने पढ़ा था कि ऐसे सेंटेंस जिनकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो तो उसे हम बूलियन प्रपोजिशन कहते हैं। उसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी थी, जैसे कि आई प्ले चेस या आई विल गेट ग्रेड ए इन द बोर्ड एग्जाम। तो ये हमारे पास क्या थी, बूलियन प्रपोजिशंस की एग्जांपल थी। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर जो ऐसे सेंटेंस जो प्रपोजिशंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते उन्हें भी हमने पढ़ा था, जैसे कि क्लोज द डोर या फिर हाउ आर यू। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर ट्रू और फॉल्स का कंसेप्ट नहीं होता तो ये प्रपोजिशंस नहीं कहलाते। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि बूलियन वैल्यूज क्या होती हैं, कि ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड बूलियन वैल्यूज। और एक साइंटिस्ट था जॉर्ज बूले, जिसने अपनी बुक के अंदर द लॉस ऑफ थॉट के अंदर जो है वो इसे डिफाइन किया था कि बूलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड बूलियन वैल्यूज। उसके बाद फिर हमने ट्रूथ वैल्यूज को पढ़ा था। ट्रूथ वैल्यूज में हमने यही पढ़ा था कि हर सेंटेंस की एक ट्रूथ वैल्यू होती है। अगर वो सेंटेंस ट्रू है, वो प्रपोजिशन ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, और अगर वो प्रपोजिशन फॉल्स है तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या होगी, वो फॉल्स होगी। तो इसी तरह आज हम जो लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर जो है हम डिफरेंट प्रपोजिशंस को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद हम एक नई प्रपोजिशन बनाते हैं जिसे हम कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। कंपाउंड प्रपोजिशन में क्या होता है कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए डिफरेंट प्रपोजिशंस को कंबाइन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो कौन सा है, एंड ऑपरेटर। इसी तरह उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पर है और ऑपरेटर, और नंबर 3 पर हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हम प्रपोजिशंस को कंबाइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास दो प्रपोजिशंस हैं। नंबर 1 हमारे पास है टुडे इज मंडे, एंड नंबर 2 हमारे पास है आई एम इन स्कूल। तो ये दो प्रपोजिशंस हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एक लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हुए, और हम उस कंबाइन करने के बाद उसे क्या बना लेंगे, एक कंपाउंड प्रपोजिशन बना लेंगे। अब देखिए यहां पर हमने जो लिखा हुआ है कि टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, तो हमने क्या किया, एंड ऑपरेटर को यूज करते हुए हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को, इन दोनों सेंटेंस को हमने कंबाइन किया। अब इसमें क्या होगा कि दोनों जो प्रपोजिशंस हैं इंडिविजुअली इनकी जो ट्रूथ वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगी इस कंपाउंड प्रपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू। मीन कि अगर इन दोनों प्रपोजिशंस की ट्रूथ वैल्यू जो है इंडिविजुअली वो ट्रू होगी तो हम कह सकते हैं कि एंड ऑपरेटर में जब दोनों प्रपोजिशंस की जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो ट्रू होंगी तो हम कहेंगे कि इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, इस कंपाउंड प्रपोजिशन की जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू होगी। अब देखें अगर हमारे पास यहाँ पर टुडे इज मंडे की जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है और आई एम इन स्कूल की जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है, तो हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड प्रपोजिशन की जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स होगी। क्योंकि एंड ऑपरेटर में जब हम यूज करते हैं तो दोनों प्रपोजिशंस की ट्रूथ वैल्यू का ट्रू होना जरूरी है। उसके बाद हमने देखा कि एंड ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉट से। मीन कि अगर हमारे पास हो कि P एंड Q तो हम इसे लिख सकते हैं P डॉट Q। मीन के एंड की जगह पर हम डॉट लिख सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ ऊपर प्रपोजिशंस थी टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल,
तो मैं इन दोनों को जो है वो इक्वल कर सकता हूं मीन कि मैं यहां लिख देता हूं P इक्वल टू 2 days Monday एंड Q इक्वल टू I am in school। और फिर यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं P एंड Q और एंड की जगह पर मैं इसे रिप्रेजेंट कर दूंगा किसके जरिए, डॉट के जरिए। अब देखिए जरा बुक के ऊपर के रीड करते हैं इसे लॉजिकल ऑपरेटर्स को कि समटाइम्स वी असेंबल मोर देन वन प्रपोजिशंस टू मेक वन प्रपोजिशन कॉल्ड अ कंपाउंड प्रपोजिशन। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा प्रपोजिशंस को कंबाइन कर लेते हैं और एक नई प्रपोजिशन बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन, जैसे कि हमने यहां पर बनाया। उसके बाद एग्जाम्पल में उसने बताया कि जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट हमारे पास जो प्रपोजिशन है वो 2 days Monday है और जो सेकंड है वो I am in school है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कि then 2 days Monday and I am in school is a compound proposition. Truth value of the compound proposition depends upon the truth values of the individual proposition। वो इन दोनों की इंडिविजुअल प्रपोजिशंस पर डिपेंड करेगी, 2 days Monday की और इसी तरह सेकंड I am in school। उसके बाद के लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कनेक्ट द प्रपोजिशन, तो यहां पर हमने कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया इस प्रपोजिशंस को कनेक्ट करने के लिए, हमने एंड ऑपरेटर को यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि इन दिस एग्जांपल एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर इन द फॉलोइंग वी डिस्कस। आगे वो कह रहा है कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इन्हीं तीनों ऑपरेटर्स को जो हमारे पास एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑपरेटर है कि इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट 2 और मोर प्रपोजिशंस, अगर हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं 2 या 2 से ज्यादा प्रपोजिशंस को कनेक्ट करने के लिए, तो द कंपाउंड प्रपोजिशन इज ट्रू ओनली। तो कंपाउंड प्रपोजिशन हमारे पास है ये वाली, तो कहते हैं कि सिर्फ उस वक्त ट्रू होगी इफ ऑल द कनेक्टेड प्रपोजिशंस आर ट्रू। अब इसके साथ हमारे पास इस कंपाउंड प्रपोजिशंस में हमारे पास 2 प्रपोजिशंस हैं वो कनेक्ट हैं। एक हमारे पास फर्स्ट 2 days Monday और सेकंड हमारे पास I am in school। तो इन दोनों की जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू होगी, तो हमारे पास इस कंपाउंड प्रपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। आगे देखते हैं कि एंड ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय अ डॉट सिंबल, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि एंड ऑपरेटर को हम डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी एग्जांपल भी हमने देख ली कि अगर हम लिखें P एंड Q तो इसको हम लिख सकते हैं P डॉट Q। उसके बाद देखें कि इट मींस दैट P एंड Q में आल्सो बी रिटन एज P एंड Q। P डॉट Q मीन कि P एंड Q को हम P डॉट Q के तौर पर लिख सकते हैं। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक था लॉजिकल ऑपरेटर्स, कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये हमने डिस्कस किया, और साथ हमने ये पढ़ा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का बूलियन प्रपोजिशंस के अंदर जो है हम किस तरह से यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमने एंड ऑपरेटर को डिस्कस किया जो हमारा फर्स्ट था एंड ऑपरेटर, के एंड ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है और इसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।